के हैं अपडेट करें आपको कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत के 356 रन के जवाब में कौमी टीम 32 ओवर्स में सिर्फ 128 रन से बना सकी। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारत की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कोलंबो में रिजर्व डे में बारिश रुकने के बाद पाकिस्तान और भारत का मैच शुरू हुआ। भारतीय टीम ने 25वें ओवर से खेल का आगाज किया। भारतीय बल्लेबाज KL राहुल और विराट कोहली ने नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसके बाद भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 2 विकेट पर 356 रन बना लिए। विराट कोहली ने 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि KL राहुल भी आफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। भारत के 357 रन के हदफ के जवाब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन पत्तों की तरह बिखर कर रह गई। पूरी टीम 32 ओवर्स में सिर्फ 128 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने ज्यादा देर तक ना ठहर सका। फखर जमान 27 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान आगा और इफ्तिकार अहमद ने 23 रन बनाए। बाबर आजम ने 10 और इमामुल हक ने 9 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की वनडे की तारीख में रन के एतबार से यह दूसरी बदतरीन शिकस्त है। इससे कबल पाकिस्तान 2009 में श्रीलंका से 234 रन से हारा था। सदर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख जल्द देने पर गौर शुरू कर दिया है। ऐवान सदर में आरिफ अलवी और वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात हुई, जिसमें आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की गई। मुलाकात में वजारत कानून ने फासे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ताहम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है, और अगर सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन उसे मुस्तरद कर देगा। इस वक्त MQM पाकिस्तान के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो इंसाफ की है। कल पाकिस्तान की तारीख का अदालती 9/11 था, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी। अगर इस जागीरदाराना निजाम ने, इस जबर ने, इस जुल्म ने अदालतों को भी यरगमाल बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान से किस किस्म की मुस्तकबिल की उम्मीद रखी जा सकती है? अगर यही अदालत है, यही इंसाफ है, तो कल के मुस्तकबिल के बच्चों के बारे में भी बड़े सवाल उठते हैं। मौजूद साहब हजरात, हम रिव्यू पे जाएंगे, लेकिन हमारी अदालतों से ये दरखास्त होगी कि आप इस अहम तरीन वाक़े के लिए, इंसाफ के लिए ऐसे लोगों को चुने जिनसे कि इंसाफ की तवक्को रखी जा सके, जिनके किए गए इंसाफ काबिल कबूल हो, जिनके बैकग्राउंड में किसी सियासी क़यादत के तनख्वाहदार होने का खदशा, अंदेशा और इल्ज़ाम ना हो। पता नहीं फैसला अदालत में हुआ है, ये किसी हाउस में हुआ है, कहाँ लिखा गया है कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंसाफ के लिए और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए इंसाफ दे दिया, तो इस मुल्क की आज़ादी की गारंटी भी दी जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम चैनल्स को कहूँगा कि गो के मुकदमा अहम था, एक मुकदमा पेश किया मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी यहाँ पर, और यही फारिग कर देगा इस लिखे हुए फैसले को। हम अदालतों की जो बड़ा एहतराम करते हैं, MQM को आला अदालतों से किसी कदर इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ तो पूरा, सही और बर वक्त ही हो तो इंसाफ कहलाता है। ये 260
हमारी अपने लोगों के फैमिलीज को कल के फैसले में इंसाफ देने से अदालतों ने इनकार कर दिया है और सजा उन्होंने इन 260 लोगों की जबान को। में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सानह बल्दिया टाउन का फैसला 12 साल बाद सुनाया गया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी दीगर रहनुमाओं के हमरा इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि अपने कारकुनों को इस वाक़े पर हम बेगुनाह समझते हैं और इस फैसले से इख्तलाफ करते हैं। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस और हुकूमत अदालती कमीशन बनाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि हमारी हुकूमत की दुनिया मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान G20 क्लब में शामिल होने जा रहा था। PTI हुकूमत ने IMF मुआहदे का पास नहीं रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि हमारी हुकूमत की दुनिया मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान G20 क्लब में शामिल होने जा रहा था। PTI हुकूमत ने IMF मुआहदे का पास नहीं रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। वो अब तक न्यूज़ के प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश में गुफ्तगू कर रहे थे। साइफर केस की समाअत अटक जेल में रखने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने आज अपने दलाइल में कहा कि एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लाडी जेल का हो जाएगा तो हम वहां जाएंगे। साइफर केस की समाअत अटक जेल में रखने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में रखने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने आज अपने दलाइल में कहा कि एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लांडी जेल का हो जाए तो क्या हम वहां जाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया है। सदर मुमलिकत ने तकर्री निगरां वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने तकर्री निगरां वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत की है। अपडेट करें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया है। सदर मुमलिकत ने तकर्री निगरां वजीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत की है। अपडेट कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी वजीर तैनात कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया है। सदर मुमलिकत ने तकर्री निगरां वजीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत की है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए मैंने रब्ता किया है एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब से। नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस दी थी सदर मुमलिकत को, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने जो है फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वजीर बनाने के लिए बाज़ाब्ता आर्टिकल जो है 224A1A के तहत इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एडवाइस वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई थी। उसको वफाकी काबीना में मजीद एक निगरान वजीर मुकर्रर कर दिया गया है और इनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब ये बाज़ाब्ता हल्फ लेंगे, सदर मुमलिकत इनसे हल्फ भी लेंगे। जी नईम महबूब हमें अपडेट कर रहे थे। निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर गिलगित और हुंजा पहुँचे हुए हैं। 2 रोज़ा दौरा है निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक का। निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने सेक्रेटेरिएट में यादगार शौदा पर हाज़िरी दी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ जो कि गिलगित और हुंजा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में उन्होंने यादगार शौदा पर हाज़िरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी की है। अपडेट करें आपको, इस वक्त मराह रास्त के मनाज़िर हैं गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा के, जहाँ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं और उनका ये गिलगित और हुंज़ा का 2 रोज़ा दौरा है, जहाँ उन्होंने वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो कि वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। गिलगित और हुंज़ा का ये 2 रोज़ा दौरा है, जहाँ उन्होंने वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट पर हाज़िरी दी है और यादगार शौदा पर उन्होंने फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो कि इस वक्त गिलगित और हुंज़ा के 2 रोज़ा दौरे पर गए हुए हैं, ये मनाज़िर बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर, जहाँ उन्होंने वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शौदा पर हाज़िरी दी है, फूल चढ़ाए हैं और फातिहा ख़ानी की गई है, जबकि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। 2 रोज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट जहाँ उन्होंने हाज़िरी दी है यादगार शौदा पर और फूल चढ़ाए हैं, फातिहा ख़ानी की गई है, जबकि उन्होंने शौदा के लिए दुआ भी की। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में वो हाज़िर हुए हैं यादगार शौदा पर, जहाँ उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई। 2 रोज़ के लिए वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा में मौजूद रहेंगे। 2 रोज़ा ये दौरा है, अहम दौरा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का, जहाँ उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हालांकि वो ड्राइविंग करेंगे, अगर उनकी आंख भी अगर बंद हो जाए, वो नींद में चले जाए, तो ये बजर बजाएगा। जब तक वो आंख नहीं खोलेंगे, बजर बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बजता रहेगा। अलार्म से माशाल्लाह बची रही। ये आपको कैसे सर, ये एक्सीडेंट्स की वजह से ही हमारे इलाके में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से हमने अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत के शिकार हो रहे हैं अफराद। तो हमने सोचा कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिससे हमारी हमारे एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो। हमने इन बच्चों के लिए से टेक्नोलॉजी फेलोज मार्केट से हायर किए हैं, इन बच्चों को स्टेम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल मेरा प्रोजेक्ट जो है एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें मैंने 3 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। IR सेंसर, LED लाइट और बैटरी का यूज़ किया है। तो जब कोई बंदा घर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये IR सेंसर जो है वो सेंस करेगा और LED लाइट ऑन होगी। सर, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया फायर अलार्म का। इसको बनाने के लिए हमने 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए, IR सेंसर, बजर और ये हमारी बैटरी। ये जो हमारा IR सेंसर है, ये हमारे मतलब प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है। ये जो IR सेंसर है, ये फायर को डिटेक्ट करता है और जब ये फायर को डिटेक्ट करता है, ये अलार्म बजना स्टार्ट करता है। तो सर, इसको हम घरों में और रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं फायर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, ये मैंने स्ट्रीट लाइट बनाया और स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाया और इसमें मैंने बस लेडीज और वाइट्स उसके गिलगित में इन लाइट्स का ज़्यादा इशू जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये स्ट्रीट लाइट जो है वो रोड्स पर लगाई हुई, इनको आपने क्या अल्टरनेट एनर्जी से पावर कर रहे हैं, सोलर से या? लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं, इनको भी बना इसका यूज़ करते हैं। एक प्रोजेक्ट सोलर वाला भी एग्जैक्टली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफीफा निकल। मैं जो आज प्रोजेक्ट बनाया है, ये है क्विज बोर्ड। इसका बनाने का यह मकसद ये है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास मौजूद होता है, बट हमें ये पता नहीं होता उसका जो आंसर है वो करेक्ट है, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो अनवरुल हक है। जब हम इस पर लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, जब हम किसी और पर लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है, हु इज़ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो आसिम मुनीर अहमद है। जब हम इस पर लगाएंगे तो लाइट आएगी और किसी और क्वेश्चन का आंसर पर लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी।
मैंने स्टेम का प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रिपल काउंटर हाउस। इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काका जो कि गिलगित और हंजा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, इस मौके पर स्कूल के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है और तालीमी मॉडल्स का उन्होंने मुआयना किया है। जैसे हम इधर से कोई अंदर जाएगा तो इधर काउंट होगा और बाहर निकलेगा तो इधर जीरो होगा। इसका बनाने का मकसद ये है कि इससे लाइट जो है वो बचत होती है। जितने लोग अंदर गए हैं काउंट होगा, जब बाहर निकल के जाएंगे माइनस होगा, और जब रूम खाली होगा या रूम या घर और होटल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जब वो खाली होगा तो कौन सी क्लास में हो आप? 7 आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग की है। मैंने गेम बनाया कंप्यूटर एजुकेशन में। बेसिकली स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय किड्स जस्ट लाइक मी। और ये गेम बनाने का मकसद ये था कि यूजुअली वी आर द कंज्यूमर्स। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के बजाय हम प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट ट्राई टू बी द प्रोड्यूसर्स। हम कोई चीज़ बनाएं और दुनिया को ये बताएं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो ये गेम मैंने स्क्रैच पे बनाया है। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इजी है। आजकल तो 6th 7th और छोटी उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चे इस पे गेम्स बनाते हैं। बस ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये सर एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, कैसे आप इसको मार्केट करना है। खुद बनाया आपने? मैं इसका कारोबार अपने घर में चला भी रही हूँ। सबसे पहले मैंने 300 में से मैंने 300 का मैंने दादा दिया था, उससे मैंने काफ़ी और ये सब मेरी ये मैंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ को रीयूज़ या रिड्यूस या कुछ भी करके हम चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये जो इयरिंग्स बनाई हैं, ये मैंने जो कैप नहीं होती पेप्सी की बोतल्स की, उससे बनाए हैं ये। और ये वाले मैंने कोक की बोतल्स डोंट वेस्ट द वेस्ट का जो लोगो है उसको हमने फॉलो करके ये चीज़ें बनाए हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसी तरह हम अपनी मेहनत के चीज़ें बना के बाहर बेच के हम खुद की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा एंटरप्रेन्योर का सामान है। मेरा आइडिया ये है कि हम घर बैठे ही स्केचिंग्स बनाते हैं, ये ज्वेलरीज बनाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती है और हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोगों ने ये बैग्स बनाए हैं जो घर में जो फिजूल जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप बना रही हैं? So now it's mandatory part of their curriculum. अच्छा, गुड। ये बच्चा पेंटिंग ये वाले ये मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस आइडिया जो एक जो कि सर्विस है। हम लोग एक साइट बनाते हैं, बनाने के बाद ये लोडिंग करके लोगों में शेयर करके, इसका मेन मकसद ये कि हम उनके लिए इनकम जनरेट करें। गुड। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको और CS आपको बहुत शुक्रिया प्रोजेक्ट को हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रोजेक्ट के तहत एंटरप्रेन्योरशिप से हमें आइडिया मिला है कि हम अपने स्किल्स को किस तरह यूज़ करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हम अपने लिए अपने हाथों से मेरे पास टैलेंट था कुछ स्केचेस और पेंटिंग्स का, तो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे चैनल्स बनाए जिनकी वजह से मैंने अपने आप तक ये महसूस कर सकती हूँ कि अपने टैलेंट को कौन सी क्लास में? आप भी? हाँ बेटा। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल है। हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर प्रॉब्लम है, इंसान नहीं कर रही तो दूसरी नहीं कर रही। तो दूसरा हमारे पास एरिया है मिरर्स लगाएं ताकि तरीके से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर इस बर्नस एरियाज के ऊपर से ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हमने किस तरह हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वेल डन। ये ख्याल कैसे आया आपको? क्योंकि हमारे इधर अमूमन आधे एरियाज पे पढ़ते आधे एरियाज पे नहीं पढ़ते, तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हम अपने क्लॉथ धोते हैं वगैरह, तो फिर धो के उन्हीं की वजह से इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू। ठीक है, वेल डन।
है गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस गार्बेज को जलाएंगे और इस गार्बेज की जो रेजिस्टेंस करेंगे वो सोलर पैनल पर पड़ेगी, ये आइडिया और ये जो कन्वर्जन है ना एनर्जी का के हवाले से, अगर ये सही मानों में एक्सप्लॉइट हो जाए तो आधे पाकिस्तान के एनर्जी ये वाले हमने एक पजल वायर गेम बनाया जिसमें हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट का प्रोसेस यूज़ किया है, जिसमें हमने बैटरीज और स्विच और बजर यूज़ किया जिससे ये इसके साथ टच हो जाती है साउंड हो जाती है। ये लड़कियां मुझे लगता है ज़्यादा चलेंगी। कॉन्सेप्ट करो कैसे इसमें हम लोगों ने बैटरी बटन और वायर यूज़ किए और इससे जो ज़लज़ले के नुकसानात होते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं, जिस तरह से बेटा ये बताएं कि कैसे इस मशीन को पता चलता है कहाँ से सिग्नल जाता है? बेसिकली रिसाइकलिंग करके हमारा जो चिकन का प्रोजेक्ट है वो डिटेक्टर स्मार्ट हाउस है। ये ज़्यादातर घर में आग लगती है, गैस भी करता है, पता नहीं चलता है। यहाँ पे दो एलईडी है जिसमें IR सेंसर कहते हैं, इंफ्रारेड उसका मतलब इंफ्रारेड से IR एक एलईडी जो है वो IR रेस को एक ऑब्जेक्ट के साथ इमेज करती है तो दूसरी एलईडी उसको रिसीव करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। सर मैंने ब्लाइंड प्रोजेक्ट बनाया ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो ब्लाइंड होते हैं। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किए, बजर यूज़ किया, आर्डिनो चिप यूज़ की जिसमें कोडिंग की गई है। कोई भी हर्डल या कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसको डिटेक्ट करता है और बजर जो है साउंड प्रोड्यूस करके उनको बताता है। मैं आपको कैसे करता हूँ। सर ये सोलर पैनल है, जैसे कि इस पे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सोलर पैनल हाउस है और ये सर विंड एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि हमारे लिए बलिस्तान में सर्दियों में यहाँ शॉर्टेज होती है लाइट की, तो हम इस तरीके से अपनी जो शॉर्टेज है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, बल्कि ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक थिंग है। हम इसे यूज़ करके अपना जो है मसले वो सॉल्व कर सकते हैं। गुड, वेल डन, वेल डन। ये ऑफ ग्रिड किधर गया चीफ सेक्रेटरी सर? जी सर, ये लोकल ऑफ ग्रिड कुछ सॉल्यूशंस इधर एनर्जी के हवाले से हैं? जी सर, बिल्कुल सर, जो एक हाउस होल्ड के लिए बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। मसाइल को हल कर सकते हैं। सर वो जो हमने तो सर 2 बच्चे पूछ रहे थे ना स्टैंड अलोन जो पानी से जनरेट करने, ये दिस प्लेस एक्चुअली इज फुल। बिल्कुल है सर, छोटे छोटे बहुत प्रोजेक्ट सर। मेरा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का कटाव, इंडस्ट्रीज़ का धुआं अंदर एयर में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारों की वजह से हमारे नुकसान पहुंचता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर बन जाती है जबकि जो सनलाइट हमारी ज़मीन के अंदर आ जाती है तो वो जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो बाहर हमारी जो हीट है उसे बाहर नहीं छोड़ती और अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। क्या मैक्सिमम हम अफोर्ड कर सकते हैं टेम्परेचर राइज ग्लोबल? तो पता आप लोगों को ग्लोबल उसको एक्सीड उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कितने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसी को हमने अभी मेंटेन रखना है। वेल डन, वेल डन। तुम लोग क्लाइमेट चेंज पे पढ़ते हो? यस।
अच्छा, मेरा शाबाश। जो प्रोजेक्ट है वो गैस लीकेज डिटेक्टर है। ज़्यादातर घरों में गैस लीक होने की वजह से बहुत सारे हादसा पेश आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा डिटेक्टर, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसके ज़रिए इन हादसा से हम बचे रहें। जिसमें मैंने IR सेंसर्स का यूज़ किया है, बजर का और बैटरी का इस्तेमाल किया है। जब गैस लीक होता है तो पहले थोड़ी देर के लिए सेंस करता है, फिर इसमें से बजर ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। रेड लाइट आ गई। थोड़ी देर के लिए वो सेंस करता है वो कि सेंस करने में बजर- टाइम लगेगा। जी। आपने क्या किया? वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम है क्लेप्स, जो हमारी हर तरह की साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर इसमें हम लोगों ने एक माइक्रोफोन लगाया, जो जब भी हम लोग इस माइक्रोफोन के पास कोई साउंड करते हैं तो ये माइक्रोफोन साउंड को कैच कर देता है और आगे जाकर NPN टाइप के कुछ ट्रांजिस्टर है जो उस बैटरी को सिग्नल देते हैं और हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 7 सर। 7 में? तो तुम इतने छोटे हो, 7 में कैसे पहुंच गए? गिलगित के रहने वाले हो? अच्छा, अबू क्या करते हैं? वो सर एक्साइज में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, चलो आपने क्या करना है बड़े होकर? सर मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना है सर। इंजीनियर बनना है? कहाँ पढ़ोगे इंजीनियरिंग? इस्लामाबाद में, लाहौर में? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद अच्छा लगता है? लाहौर नहीं अच्छा लगता? नहीं सर। क्यों, गर्मी है वहाँ? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, यहाँ तो ठंड ज़्यादा है ना, तो फिर गुजारा नहीं होता होगा, है ना? वेल डन, शाबाश। ये मैंने इन्फिनिटी लैम्प बनाया सर। ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया से बनाया सर। इसमें आप देख सकते हैं सर, हमने सारा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया है, रीयूज और रिसाइकल किया है। इसमें ये एक लाइट स्ट्रिप है सर जो हमने परचेज़ की है सर। वो इसका जो परचेज़ की हुई लाइट स्ट्रिप है सर, ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से 6 to 12 दिखेंगी सर, अंदर गहरा होता जाएगा सर ये डीप। और सर मेरा जो मैसेज है वो ये है कि सर हमें किसी भी वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं समझना चाहिए, उसे हमें रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल करना चाहिए। तो ये 2 स्मार्ट बच्चे हैं, इन्होंने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने ऑफिशियली इनको एंगेज किया है। GDA के बारे में बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ये दिन को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, रात को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसका ये जो हमने ये चीज़ यूज़ किया है वो है BC457 का ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड और 3-4 वोल्टेज का ये बैटरी लाइट। इसमें ये इसका फंक्शन ये है, इसको हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। वेस्ट मटेरियल हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिमाग हो गया तो वेस्ट मटेरियल से ये बना सकते हैं हम। अच्छा, गुड, वेल डन, ज़बरदस्त। सर ये 3D प्रिंटर है सर। 3D प्रिंटर हम पेज में कोई तस्वीर बनाते हैं सर, हम उसकी रियल तस्वीर बना सकते हैं सर। ये इसमें सर हमने सर 60 स्कूलों में 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स लैब बना दिए सरकारी स्कूलों में। वी आर एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। सर ये पावर जनरेशन है यूजिंग सोलर एनर्जी सर। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सर्दियों के वक्त बिजली का इशू होता है सर, जो दिन में 2 से 1.5 घंटे बिजली होती है। हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली की मिकदार को बढ़ा सकते हैं सर। अभी में ये सोलर एनर्जी के ज़रिए ये होता है। ये स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम है। ये दिन के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑफ होता है और रात के टाइम पे ऑन होता है सर। ये क्या है? मिनिएचर रिसर्च सेंटर है सर। सर 99% रिसाइकल है। डोंट वेस्ट योर मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट को बनाया है जो अपने रास्ते को खुद तलाश करके आगे मूव करेगा। इसके सामने अगर कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसके ज़रिए से डिटेक्ट करेगा और अपने रास्ते को चेंज करेगा। कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने रास्ते की डायरेक्शन को चेंज करेगा। हमने सिक्रेट के ज़रिए से एक प्रोग्राम किया, गेम बनाया हमने। अगर हम अंदर से ये जदीद दौर का मुकाबला भी कर सकते हैं, अगर दूसरे ऐपों के ज़रिए से रोबोटिक्स वगैरह बना के हम जदीद दौर का, मॉडर्न दौर का मुकाबला कर सकते हैं। ये मैंने स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने सिक्योरिटी रूम बनाया है और इलेक्ट्रिकल रूम बनाया है।
और ये हम लोगों ने छोटा सा मॉडल बनाया और आगे जाकर अभी हम लोग इसमें फायर के हवाले से और ज़िलज़ले के हवाले से भी इसमें सिस्टम लगाएंगे। कौन सी क्लास में? 7th। गुड। 6 to 10 में हमने इंट्रोड्यूस किया। इसमें ये है कि हमने ब्लाइंड स्टिक हम लोग के लिए बनाया। इसमें आजकल अंधे दीवार पकड़ के या लकड़ी लेके चलते, इसमें यह है कि ब्लाइंड स्टिक में बैटरी बजल पिनोबोर्ड सेंसर लगा है। कोई भी आगे से चीज़ आती है इसमें खास 30 सेंटीमीटर के फासले में कोई चीज़ आ जाती है तो ये अलार्म हो जाता है। ये हमने ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाया जो पौधों को उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। अच्छा, ये मॉइस्चर सेंसर और ये जंपर है और ये आर्डिनो है जो पौधों ये मॉइस्चर सेंसर पौधे के अंदर डाल उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। डाटा डालते हैं उसमें कि इतने पौधे को इतनी ज़रूरत है। ये मॉइस्चर सेंसर। अच्छा, मॉइस्चर सेंसर। एक 3D होलोग्राम है सर, अंदर जो भी मतलब ये उधर नीचे चढ़ो नीचे घुमा के दिखाएगा सर, बड़ा कर ऑटोमेटिक हैंड वॉश सर। इसे आपने हाथ आगे लाया ना ऑटोमेटिक ऑन होगा, हाथ पीछे किया ऑटोमेटिक ऑन होगा सर। हाँ आपने हाथ आगे रहा तो ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो हमने छोटी सर क्रिएटिव। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे जी। आप टीचर हैं इनकी? गुड। ये मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है और ये इसलिए बनाया कि जब हम कोई डस्टबिन को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से जरासीम हम हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पर हाथ लगाना नहीं होता है। जब हम कचरा कुछ भी इसके सामने लाते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है, 5 सेकंड के अंदर खुद खुल जाता है और 5 सेकंड के अंदर खुद वापस बंद हो जाता है। इसके अंदर आर्डिनो यूनो यूज़ हुआ है, सर्वो मोटर यूज़ है, 9 वोल्ट बैटरी, इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है। सर मैंने स्टेम प्रोजेक्ट बनाया, इस मिनी क्रिएचर वो कास्टर बनाया, इसमें मैंने सब फुल वो रेडियस मटेरियल यूज़ किया है, स्टाइलोफोम है और कार्डबोर्ड है, इसको बनाने। वेल डन, जबरदस्त, बहुत अच्छे, गुड। आप भी मुबारकबाद की मुस्तैद कि बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों ने ग्रूम किए हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट गिलगित में इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म ने तवानाई के हवाले से तालिबात के प्रोजेक्ट को भी सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ का गिलगित और हुंजा का दौरा। निगरान वज़ीर आज़म ने यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की सलाहियत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ गिलगित बल्दिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे और वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ की तलबा और तालिबात से मुलाकात और उनके प्रोजेक्ट्स के तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ जो कि गिलगित और हुंजा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, इस मौके पर उनका कहना था कि हमारे बच्चों में बहुत सलाहियतें हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने तालिबात से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतालिक सवाल भी किए, जिस पर उन्होंने जो जवाब दिए उस पर वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूबे चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।